जय हिंद दोस्तों। आज मेरा ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो चुका है। आज 30 दिसंबर मेरा सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था और मतलब ज़्यादा मेरी तैयारी कुछ खास नहीं थी क्योंकि मैं साइंस से पढ़ नहीं रहा था। साइंस का मैंने एक चैप्टर भी बहुत अच्छे से कंप्लीट बिल्कुल नहीं किया था। सिर्फ मैं करंट अफेयर पढ़ रहा था, तो करंट अफेयर के मेरे 15 क्वेश्चन तक पढ़े हुए आए थे, लेकिन उसमें से मेरे कितने सही हैं ये हमें कुछ भी नहीं पता अभी फ़िलहाल। तो हुआ क्या था मेरे साथ, जब मैंने एंट्री लिया था ना, तो मेरे साथ क्या हुआ था, एंट्री तो मैंने पहले ले ली थी, लेकिन वहाँ पर मेरे को भी बिठाया रखा गया क्योंकि मेरा आधार वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था। तो मेरा तो भाई टेंशन हो गई कि यार पता नहीं क्या हो गया, यहाँ पर मेरा एग्ज़ाम होगा भी कि नहीं होगा। तो वो लोग जब सारे लोग की एंट्री हो गई, सबसे लास्ट में ही बचा था। जब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था 10 मिनट से बचा था, तब पता नहीं कुछ भी करके तब मेरा ये फिंगर लगा था। नहीं तो मैं खुद टेंशन में आ गया कि पता नहीं एग्ज़ाम मेरा होगा कि नहीं होगा। तो मैंने जब एग्ज़ाम दिया तो मैंने सबसे पहले रीजनिंग मैंने अटेम्प्ट की थी। तो रीजनिंग कैसी आ रही है अब आप लोग को बता देते हैं। रीजनिंग देखो, बहुत अच्छी रीजनिंग आ रही, बिल्कुल इजी है रीजनिंग। जैसे कि टेक्स्ट बुक वाले दे रहे हैं ना, उससे भी थोड़ी सी इजी आ रही है। बस उसमें कि टेक्स्ट बुक के आपको एक दो क्वेश्चन मिलेंगे जो स्पेशल मॉक टेस्ट दे रहे हैं, सिर्फ वहाँ की रीजनिंग उठाना, ठीक है। वहाँ की सिर्फ रीजनिंग वहाँ की मैच कर रही है। मैथ्स वैथ्स बाकी इजी आ रहा है, टेक्स्ट बुक पे जो स्पेशल दे रहे हैं उससे मैच नहीं कर रहा। टेक्स्ट बुक वाले हार्ड दे रहे हैं और एग्ज़ाम में ईजी आ रहा है। तो रीजनिंग में मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से चैप्टर आप ज़्यादा पढ़ के जाओ, क्योंकि बाकी तो आप सब लोग कर ही लोगे, जो डेली मॉक में आते हैं वो कर ही लोगे। कथन निष्कर्ष से दो क्वेश्चन थे, वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। और बैठक व्यवस्था के दो क्वेश्चन आ रहे जो गोले में बैठे हुए हैं, सात सात छः छः व्यक्ति बैठे हुए हैं गोले में, अंदर की ओर मुक्ति हुए। उसके बाद सीरीज के जो 3 से 4 क्वेश्चन है, जिसमें कि मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 का मल्टीप्लाई चल रहा है, 3 का मल्टीप्लाई चल रहा है, या फिर अभाज्य संख्या चल रही है, या फिर सम संख्या चल रही है। ऐसे 4 क्वेश्चन तक आ रहे हैं। और रक्त संबंध से कोई इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इसका इजी क्वेश्चन आ रहा है रक्त संबंध से। इसमें से दो क्वेश्चन आ रहे हैं, एक वही A into B और into C, इस तरह से, और एक नॉर्मल पूछ रहे हैं ऐसे। उसके बाद जिसमें हाँ, एक ये वाला क्वेश्चन आप सीख के जाना चैप्टर, जिसमें कि लेफ्ट राइट, लेफ्ट से दायां, दाएं से 15वें स्थान पे, बाएं से 14वें स्थान पे टोटल व्यक्तियों की संख्या इतनी। तो ये वाला चैप्टर आप पढ़ के जाना। उसके बाद दो क्वेश्चन जो वो आ रहे हैं, सात सात व्यक्ति बैठे हों उत्तर की ओर, वो ज़्यादा घुमाएगा नहीं, बस आप थोड़ा सा अच्छे से करना। स्टार्टिंग का ही मत उठा लेना, पीछे थोड़ा सा पूरा पढ़ लेना, तभी आप कर पाओगे वहाँ पे, नहीं तो फंस जाओगे। तो बस इतने आप कंप्लीट करना है रीजनिंग में। बाकी 29 क्वेश्चन 28 क्वेश्चन तो बिल्कुल बेसिक आ रहे हैं, तुरंत सॉल्व कर लोगे। मैथ्स का आपको बता दें तो मैथ्स के लिए मैंने मतलब 2D और 3D बहुत अच्छे से मैं देख के नहीं गया था, जिस तरह की वहाँ पे आ रही थी। आया था वहाँ पे, मैं दो दो क्वेश्चन मैंने किए थे फार्मूला पर, जो कि पूछा था गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था, तो वो मैंने किया था, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा था उसका। उसके बाद इसमें से मैथ्स में जो थे 16 से 17 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक थे, मतलब हर कोई वहाँ पे कर लेगा। जैसे कि भाई बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, 4 5 क्वेश्चन में कैलकुलेशन थी, मतलब इजी थे, कैलकुलेशन ज़्यादा थी उसमें। कोई चीज़ खरीदी जा रही है 5,664 में ऐसे, फिर उसको बेची जा रही है 7,000 ऐसे, मतलब बहुत। फिर उसके बाद डिवाइड करने में ना, पता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन ये भी आया था लाभ हानि से, जिसमें कि ऑप्शन से करना था, वो बताना था कि 4 आपको छूट दी रखी है, तो ग्राहक को सबसे ज़्यादा छूट किस पे मिलेगी, है ना। तो ये क्वेश्चन था। और एक त्रिकोणमिति का क्वेश्चन था, सिर्फ उसमें पेड़ की ऐसे थी, पेड़ पेड़ था, छाया थी, वही है ना, सीढ़ी वाला। सिर्फ एक क्वेश्चन त्रिकोणमिति का था बस। और 3 से 4 2D और 3D के थे। उसके बाद आपको मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहा हूँ जहाँ से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। कार्य और समय हो गया। कार्य और समय से तो मेरे में तो बेसिक आया था, लेकिन वो जो है ना, पाइप और टंकी से, वहाँ पे धारिता वारिता करके कुछ दे रखा था और वैल्यू दे रखी थी अच्छी, तो वो तो मैं छोड़ आया, मैं स्किप करके वो चलाया मैं। रेलगाड़ी से आए थे, 2 से 3 क्वेश्चन रेलगाड़ी से आए थे, तो वो मैंने कर दिए। चक्रवर्ती ब्याज से एक क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, 2 साल का पूछ रखा था उसमें। और आयु से क्वेश्चन आया था, मैंने छोड़ दिया था क्योंकि आयु वाला मैंने चैप्टर बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा था, बेसिक मैंने पढ़ रखा था, तो आयु वाला मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया। बाकी आप लोग कर लोगे, पढ़ के जाना। साझेदारी का एक क्वेश्चन, ये तो बेसिक आ रहे हैं, लेकिन चुनाव से है ना, परसेंटेज में चुनाव से 2 से 3 प्रश्न आए थे, तो मैंने तो एक तो मैंने कर दिया था। हाँ, 2 क्वेश्चन आए थे, एक मैंने कर दिया था, लेकिन एक मैंने छोड़ दिया था, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था चुनाव वाला। और उसके बाद यहाँ पे देखो करंट अफेयर कहाँ से पूछी है। करंट अफेयर बताऊँ ना कि मैंने मंथली पढ़ रखी थी पहले,
क्योंकि हर मंथ की मैंने पीडीएफ पढ़ रखी, तो जो क्वेश्चन पढ़ो वो नज़र तो आ ही जाता कि ये मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, भले ही उसका आंसर ना पता, लेकिन क्वेश्चन पता चल जाता कि ये मैंने पढ़ा था। तो 15 क्वेश्चन तक मेरे पढ़े हुए वहाँ पे आए थे। अब उसमें से कितने राइट होंगे ये तो अभी नहीं पता है, लेकिन चैप्टर आप पहले टॉपिक बता देते हैं फिर कुछ बता दें। खेल और खिलाड़ी से एक क्वेश्चन पूछा था कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, और एक योजना आई थी राज्य की, कोई अभी करंट केस है, टोटल 20 के 20 करंट अफेयर थे। कोई अधिनियम अभी लागू हुआ था जल्दी में, गृह मंत्री ने शायद किया होगा। उसके बाद एक टेस्ट क्रिकेट से था, फिर टेस्ट क्रिकेट अभी जो 2025 में हुआ है उसमें 2 शतक किसने लगाया ना, ऐसे क्वेश्चन था। ऑप्शन में थे विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत, केएल राहुल, ये ऑप्शन थे। और कुछ उद्घाटन हुए जैसे कि रेलवे के भी कहीं कहीं पर उद्घाटन हो रहे हैं, और किसी अच्छी चीज़ों के कुछ भी मतलब पूछे दे रहे हैं। मेरे में पूछा था ब्रिज विज करके कुछ पूछा था, डबल डेकर ब्रिज का उद्घाटन किस में हुआ, ऐसे पूछा था। और एक पुरस्कार से क्वेश्चन आ रहा है, पुरस्कार से आ रहा है, खेल से ही, अब खेल से ही पूछ रहे हैं, खेल से, खेल में एक पुरस्कार। उसके बाद हाँ रेलवे वाला तो एक क्वेश्चन पूछ ही रहे थे, ये रेल वाला जो कुछ हुआ था अभी, कहीं पर फैक्ट्री कोई खोली गई शायद, मैंने कपूरथला फैक्ट्री उसमें लगा दिया था। और मंथली पीडीएफ आप पढ़ लेना, जो टेक्स्ट बुक की है ना, जो 2.5 क्वेश्चन दे रखे हैं, 150 क्वेश्चन दे रखे हैं, 150 क्वेश्चन दे रखे हैं मंथली वाला, ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से आपको मिलेंगे। टेलीग्राम पर आप देख लेना, वहाँ पर मैंने भेज दिया है, तो पढ़ लेना। अब साइंस का आपको बताते हैं, साइंस से पता ना जो टेक्स्ट बुक वाले दे रहे हैं, हाँ साइंस तो मैच कर रही है, टेक्स्ट बुक की साइंस मैच कर रही है। बस साइंस क्या ना, मैंने कुछ भी साइंस के लिए नहीं पढ़ा था, दिल्ली पुलिस की वजह से मैंने साइंस बिल्कुल छोड़ दिया था। मतलब साइंस का एक चैप्टर भी मैंने नहीं पढ़ा था, और मेरे पास अब टाइम भी नहीं बचा था, मैं एक एग्जाम पर फोकस कर सकता था बस। तो साइंस में मैंने करके तो बहुत सारा आया हूँ, मैंने 24 कर दिए, लेकिन इसमें से मेरे 10 भी सही हो जाए ना तो बस ठीक है। अब पता नहीं इसमें कितने सही होंगे, मैंने तो कर दिया अपने हिसाब से, मैं जो जो समझ में आ रहा था, लेकिन इतने मेरे सही नहीं होंगे, वही 10-12 के आसपास होंगे बस। फिर आपको बता दें यार, मैंने कितना किया था। तो रीजनिंग में 30 अटैम्प्ट किए हैं, क्योंकि इसमें से कोई भी मेरा क्वेश्चन डाउट में तो है नहीं, लेकिन गलत हो सकते हैं, क्योंकि गलत हो ही जाते हैं। 30 क्वेश्चन में 1-2 तो गलत वैसे भी हो जाते हैं, मॉक में भी कभी कभी 1-2 गलत हो जाते थे। तो मैथ्स में मैंने 19 किए हैं, इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन वही त्रिकोणमिति वाला थोड़ा सा डाउट हो रहा है, बाकी 18 क्वेश्चन उसमें तो राइट हैं। और करंट अफेयर में 7 क्वेश्चन तो पढ़े हुए बिल्कुल राइट थे, बाकी मैंने अटेम्प्ट तो 19 कर दिए हैं, माइनस लग के मेरे 4-5 शायद बचे, अगर मतलब गलत हो गए सारे तो। और साइंस में मैंने 24 अटेम्प्ट कर दिए हैं, क्योंकि भाई खाली समय बैठा था, बस इसी में मेरे को तुक्का लगाना था कि सब कर दो, अब जो होगा देखा जाए, क्योंकि मेरा कोई इसमें फोकस नहीं था भाई कि मैं ग्रुप टी का एग्ज़ाम बहुत मन से दूँ। बस मेरा पैसा वापस आ जाएगा, 2 किलोमीटर पर मेरा सेंटर था, मेरा बहुत दूर सेंटर नहीं था, बस घर से हाँ बस 4 किलोमीटर था यहीं पास में, वहाँ तो आया जाया करता हूँ। उसके बाद मैंने हाँ टोटल में 92 अटेम्प्ट क्वेश्चन किए थे 100 में। अब देखो इसमें से माइनस तो बहुत तगड़ा लगने वाला है, रीजनिंग और मैथ्स में तो कुछ माइनस ज़्यादा लगने वाला है नहीं, सिर्फ करंट अफेयर और साइंस में से माइनस लगेगा। देखते हैं भाई 50-60 के कितना बनेगा, अच्छा आप लोग बताना, मैंने तो इतना अटेम्प्ट किया है। बाकी आपका एग्ज़ाम कब है, और अच्छे से देना, ये सारे टॉपिक कंप्लीट कर लेना।